हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, हाउ टू कनेक्ट रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस हमें कैसे मिलता है जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हम देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलो देखते हैं पैरेलल कनेक्शंस। चलो देखते हैं पैरेलल कनेक्शंस कैसे करते हैं। R1, R2, R3 यह 3 रजिस्टर्स, इसको हमें कनेक्ट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यह तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, R1, R2 एंड R3। अब ये तीनों को हमें कनेक्ट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब दिस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स X एंड Y इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये एक दूसरे से पैरेलल है। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड वन आफ्टर। यहाँ पे ये एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या करेंगे? Two or more resistors are said to be connected in parallel combination if one of each resistor is connected to one common point and other end of each resistor is connected to other common point, such that potential difference across each resistor remains same and equal to the net potential difference across the combination of resistors. So this is the definition of parallel combination. यहाँ पे क्या किया है? One end of each resistor is connected to one common point. Other end of each resistor is also connected to one common point. The potential difference provided between X and Y is common for R1, R2 and R3. So इस कनेक्शन में हमें समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है फॉर R1, R2 एंड R3. So यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन. One end of each resistor is connected to common point. Other end of each resistor is also connected to common point. The potential difference provided between those 2 points is common for R1, R2 and R3. तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जो सर्किट बनाते हैं, हम देखते हैं सिंपल सर्किट कैसे बनाते हैं। So this X and Y, these 2 points are connected with battery and key. तो ये है सिंपल सर्किट डायग्राम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। These 3 resistors R1, R2 and R3 are connected to the circuit in parallel combination. बैटरी प्रोवाइड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट। की का यूज हम करते हैं टू स्टॉप द करंट और टू फ्लो करंट। उसको हम कहते हैं ओपन द सर्किट एंड क्लोज द सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एमीटर का यूज हम करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो यह है सिंपल सर्किट डायग्राम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब करंट जो फ्लो हो रहा है थ्रू दिस सर्किट, टोटल करंट क्या है? I. अब R1 से जाने वाला करंट क्या होगा? R1 से जाने वाला करंट होगा I1. R2 से जाने वाला करंट I2 एंड R3 से जाने वाला करंट
I3, ये होगा different. The current passing through each resistor is different. So for R1 current I1, for R2 I2 and for R3 I3. तो हमें ये समझ में आ गया कि इसमें कॉमन क्या है एंड डिफरेंट क्या है. कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस बिटवीन x एंड y इज कॉमन. डिफरेंट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R2 एंड R3 डिफरेंट था. कॉमन हमें मिला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज v. It is common for R1, R2 and R3. यह है हमारा complete circuit diagram for parallel combination. तो यहां पे हमने एमीटर अलग अलग से कनेक्ट किया है for R1, R2 and R3, क्योंकि हमें पता है R1 से जाने वाला करंट अलग है, R2 से जाने वाला करंट अलग है, R3 से जाने वाला करंट अलग है. टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू R1 हमने अलग से एमीटर कनेक्ट किया. टू मेजर करंट थ्रू R2 हमने अलग से एमीटर कनेक्ट किया. तो ये अलग अलग हमने इसलिए कनेक्ट किया कि हमें उसमें से जाने वाला करंट अलग अलग मिलेगा और वो हम उससे रिकॉर्ड कर सके. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने क्या कनेक्ट किया है? वोल्टमीटर. सो वोल्टमीटर यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y and ammeters are used to measure electric current of each resistor. तो ये है हमारा complete circuit diagram of parallel combination. तो अभी हमने देखा था कॉमन क्या था? कॉमन था potential difference between x and y. So common is a potential difference V. Different क्या है? Different है current passing through R1, current passing through R2 and current passing through R3 are different. So electric current I of each resistor is different. For R1, I1, for R2, I2 and for R3, I3. So V is the potential difference of the एक्सटर्नल पावर सप्लाई. जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया था बैटरी का यूज करके, वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो हम मेजर करते हैं वोल्टमीटर में. I बी द टोटल करंट इन द सर्किट. I क्या है? टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. P क्या करता है? P शोज पैरेलल कॉम्बिनेशन. जैसे हमने सीरीज में देखा था, S क्या था? सीरीज. P इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. RP मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस. इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज RP. If I1 is the current passing through R1, I2 is the current passing through R2 and I3 is the current passing through R3, then the total current passing through this circuit is I1 plus I2 plus I3. टोटल करंट है I, जो हमें मिलता है सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर. So I equal to I1 plus I2 plus I3. This is equation number 1. Potential difference across each resistors will be equal because all these resistors are connected between x and y. So x and y का potential difference क्या होगा? Common होगा. So V is a common. So potential difference V between x and y is equal by Ohm's law. Ohm's law क्या है? V by I equal to R. So यहाँ पे हमें जो इक्वेशन नंबर 1 मिला था, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये वैल्यूज हमें I इक्वल टू कैलकुलेट करनी है. सो I1 इक्वल टू क्या आएगा? V बाय R1. I2 इक्वल टू क्या आएगा? V बाय R2 एंड I3 इक्वल टू आएगा V बाय R3. I इक्वल टू आएगा V बाय R. अब ये जो वैल्यूज हमें मिली है, ये वैल्यूज को हमें
ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 में. सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज इन इक्वेशन नंबर 1. The values of I1, I2, I3. Okay, what is the equation number 1? I equal to I1 plus I2 plus I3. This is equation number 1. What is the value of I? V by R is the value of I. P shows parallel combination. Equal to I1 का वैल्यू आएगा V by R1 प्लस I2 का वैल्यू आएगा V by R2 प्लस I3 का वैल्यू आएगा V by R3. आगे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली V by RP इक्वल टू V इन ब्रैकेट 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. मैथमेटिकली V is a common, so V will be cancelled. 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ये हमें मिला इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर हम 3 से ज्यादा रेजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus number of 1 by Rn. This is our final equation. Equation of resistors are connected in parallel combination. Parallel combination का अगर हमें effective resistance कैलकुलेट करना है तो हमें ये equation फॉलो करना है. Properties of parallel combination. Number 1. The inverse of the effective resistance is equal to the sum of inverse of individual resistance. Inverse of effective resistance 1 by Rp ये equal होगा sum of inverse of individual resistance, that is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. यह है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Number 2. The current flowing through an individual resistor is proportional to the inverse of its resistance. करंट कैसा होगा? प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस. मतलब रेजिस्टेंस से क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट is the sum of the current flowing through individual resistor. That is, I is the total current 1 by R1 plus I2 equal to 1 by R2, I3 equal to 1 by R3. So, current क्या होगा? Inversely proportional to its resistance. So, I1 equal to 1 by R1, I2 equal to 1 by R2 and I3 equal to 1 by R3. So, I equal to I1 plus I2 plus I3. This is the total current in the circuit is the sum of current flowing through individual resistors. Number 3. The potential difference across the end of all resistors is the same. That is, potential difference through R1 is same, potential difference through R2 is same, and potential difference through R3 is same. The effective resistance of resistors connected in parallel is less than the least resistance of the individual resistance. Effective resistance क्या होगा? Is less than least resistance of the individual resistance. That is, Rp is smaller than R1, Rp is smaller than R2 and Rp is smaller than R3. So, effective resistance is less than least resistance of individual resistors. And last, this type of arrangement is used to reduce the resistance in the circuit. This is the use of parallel combination. इस तरह का arrangement
सर्किट में रेजिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। जो हम डोमेस्टिक सर्किट देखते हैं हमारे घर में, यहाँ पे जो कनेक्शंस होते हैं वो सब पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं। So this type of arrangement is used to reduce the resistance in the circuit. So these are the properties of parallel combination.